डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में आज आपका सब्जेक्ट है प्रतिशतता। तो हम देखेंगे प्रतिशतता है क्या। तो प्रतिशतता का शाब्दिक अर्थ होता है सैकड़ा, यानी जिसके हर में 100 हो। इसको आप कह सकते हैं कि जिसके हर में 100 हो तो वो क्या कहलाता है, प्रतिशतता कहलाता है। तो भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। भिन्न का जो अंश है वो प्रतिशत की क्या कहलाता है, दर कहलाता है। सपोज दैट, मान लीजिए कोई कहता है कि x का परसेंट यानी इक्वल हम लिख सकते हैं x अपान क्या 100, यानी जिसका हर क्या हो हमारा 100 हो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रतिशतता कहलाता है। तो प्रतिशतता के लिए जनरली हम आप लोग बताए थे का और के इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई कहता है कि 15 का 10%, तो हम लोग का मतलब होता है गुणा 10, परसेंटेज कितने होते हैं हमारे 100 होते हैं। ये हमारा कट गया 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी ये हमारा बचा 3/2, यानी 15 का 10%। हम इसको भी काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचा 10, माने 1.5। 15 का 10% क्या होगा, 1.5। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई ये कहता है कि 15 में 10 कितने प्रतिशत है। मान लीजिए इससे डिफरेंट क्वेश्चन आ गया कि 15, अभी तो हम निकाले 15 का 10%, मान लीजिए आता है 15 में 10% की 15 में 10 कितने प्रतिशत है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, छोटी संख्या गुणे 100 बटे बड़ी संख्या। 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100, ये ऑलरेडी 200/3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, मतलब 66.33% के करीब आएगा। तो इस प्रकार परसेंटेज जनरली हम क्या समझेंगे, परसेंटेज के लिए क्या कहते हैं हम, का में हम दोनों को मल्टी करके और डिवाइड कर देते हैं 100 को, और में कितने में जब निकालना होता है उसमें हम क्या करते हैं, छोटी संख्या गुणे 100 बटे बड़ी संख्या, ये हम करते हैं। तो ये तो जनरली एक जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो एक जनरली हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, तो उस टाइप से हम समझ सकते हैं कि ऐसे फार्मूले हम बना सकते हैं जिससे हमको आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो आपका टोटल सब्जेक्ट 6 है, तो आप इतने इतने नंबर पाए हैं तो आपका कितने % होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जितना हमारा पूर्णांक है, जैसे 100 का 100 के 6 विषय हो गए, तो हमारा पूर्णांक कितना हो गया 600। अब हम हर सब्जेक्ट में जितना पाए हैं उनको हम क्या कर लेंगे, मान लीजिए एक में 50 पाए, दूसरे में 60, तीसरे में 70, फिर उसमें 50, फिर एक में 40 और एक में 80। तो इनको सबको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटू 100 अपान उसका जो पूर्णांक प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, ऐसा कर देंगे तो उसका प्रतिशत हमारा क्या होगा, आसानी से निकल आएगा। तो इस प्रकार हम प्रतिशतता की ये जनरली हम देखते हैं कि प्रतिशतता में इतना अपन करते हैं। आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी प्रतिशतता वाली यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे 1/2 को प्रतिशत के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे 100 कर देंगे। ऐसे ही 25% को भिन्न में, तो 25 बटे क्या हो जाएगा 100। 25 75 का कितने प्रतिशत, तो अभी बताए हैं आपको, उस तरह से करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, कुछ एग्जाम्पल जो आपसे नहीं बनेंगे वो हम आपको बता देंगे। जैसे आपकी बुक में सवाल हैं, मैं एक आध सवाल देख रहा हूँ और उसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, एक कास्टिंग में 35% जस्ता, 40% तांबा और 25% टीन है। यदि कास्टिंग का भार 25 किलोग्राम है तो जस्ता, तांबा और टीन का भार कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन आप अपने से करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा समझ में तो आप हमको बताएंगे। क्या कह रहा है,
एक कास्टिक में 35% जस्ता, 40% जस्ता, आपका 35%, तांबा 40% और टीन 25%। 25% है। यदि कास्टिंग का भार 25 किलोग्राम है तो जस्ता, तांबा और टीन का भार ज्ञात कीजिए। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। 35% है, यहाँ पर देखेंगे कि 35% है, यानी 35% का मतलब होगा 35/100, टोटल भार कितना है 25। ऐसे ये भी 40/100, टोटल भार कितना है 25। ये भी 25/100, टोटल कितना है 25। ऐसे हम निकाल सकते हैं, सबसे बन जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करते, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100। अब 4 से सबको हम डिवाइड कर दें तो जनरली तो सबसे बन जाएगा। 4 से डिवाइड करते 4 8 32 हो जाएगा, 33 34 35, तो 4 8 32। फिर से हम करके 4 7 28 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 4 10 40 हो जाएगा, और 4 6 24 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 6 24 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 5 20 हो गया। यानी एक का 8.75, एक का हमारा 10 और तीसरे का हमारा 6.25। तो इस प्रकार हम निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं है, हमारा 35% यानी 35/100, 40% यानी 40/100, 25% यानी 25/100, जितना टोटल भार है उसका उधर हम सब में मंडी कर देंगे। तो हमारा उन सबका अलग अलग भार हमारा ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल भी देखेंगे। दूसरा सवाल जैसे आपकी बुक से ही मैं बता देता हूं, 1800 का 40% कितना होगा? 1800 का 40% कितना होगा? इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1800 का माने होता है गुणा 40% कितना होता है हमारा 100। ये 0 1 0 1 0 इससे कट गया। 18 में 4 का गुणा हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जनरली सबसे करते बन जाएगा, 1872 होता है 720। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सवाल निकालेंगे। यदि एक संख्या के 58% और 38% के बीच का अंतर 399 है, यदि कोई संख्या है तो सवाल आपका है, यदि एक संख्या के 58% और 38% के बीच का अंतर 399 है तो वो संख्या क्या होगी? तो अब ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या के 58% और 38% के बीच का जो अंतर है वो हमारा दिया है कितना, 399। तो एक संख्या है कोई, उसका 58% और 38%, इनके बीच का अंतर मान लेंगे कि माना हुआ संख्या हमारी क्या है, x है। तो x का 58% और x का 38% कितना होगा? x का पहले 58% और x का हमारा 38%, ये दोनों को हम माइनस करते हैं अंतर, तो हमारा कितना है 399। यहाँ से ये हो जाएगा 58x माइनस 38x बटे 100 बराबर 399। और इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसको इधर से गुणा कर देंगे, तो x की हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार हम क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करेंगे। तो 58 में 38 ऑलरेडी यहाँ पर 20 हो गया, 20x बराबर 399 गुणे कितना हो गया हमारा 100 हो गया। 20 पंचे 100, 399 में 5 का गुणा कर देंगे तो 1995, यानी 1995 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी इन दोनों संख्या के बीच में अंतर कितना होगा, 1995। ऐसा ही आपके बुक में जितने भी सवाल दिए हैं उनको हम लगाने का प्रयास करेंगे। सपोज दैट 750 लीटर तेल का 15% कितना होगा? आप देखेंगे 750 लीटर तेल है, उसका 15%। यहाँ से हम ऐसे करके निकाल लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6
और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब इसका इसमें हम मल्टी कर दें तो हमारा आंसर आ जाए। तो इस प्रकार हम परसेंटेज के लिए बहुत आसान विधि आप लोगों को बताए हैं। का में हम दोनों का गुणा करके 100 का भाग दे देंगे और के यदि हमारा कहता है कि 100 रुपए में 20 रुपए कितने प्रतिशत है, तो 20 गुणे 100/100 यानी 20% है। इस प्रकार हम छोटी संख्या में 100 का गुणा करके बड़ी संख्या का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को प्रतिशतता में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे लगाते बन जाएंगे इस विधि के माध्यम से। और यदि आपके समझ में नहीं आता है तो आप एक बार फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी यूनिट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया स्वस्थ होंगे और घर में आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहता हूं कि घर में रहिए और पढ़ाई करिए और ऑनलाइन क्लासेस लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।